पलवल जिला सचिवालय में लगाए जा रहे समाधान शिविरों का लाभ उठाने के लिए आमजन पहुंच रहे हैं। समाधान शिविरों में किसी भी विभाग से संबंधित शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास रहता है। पलवल के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह रांगी और पलवल एसपी डॉक्टर अंशु सिंगला ने समाधान शिविर में लोगों की शिकायतें सुनी और ज्यादातर शिकायतों का समाधान मौके पर ही कराया गया। पलवल जिला उपायुक्त नेहा सिंह के मार्गदर्शन में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह समाधान शिविर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जिला सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित सभागार में आमजन की समस्याएं सुनने को लेकर लगाया जाता है। समाधान शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें सामने आ रही हैं, जिनमें से संबंधित विभागों द्वारा शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास रहता है। होटल से अवैध कब्जे की शिकायत लेकर आए पीड़ित मुकेश ने बताया कि उनकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ है। अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वो आज समाधान शिविर में पहुंचे हैं, जहां पर डीएसपी दिनेश यादव ने उनकी शिकायत सुनी और समाधान के लिए तुरंत होडल एसएचओ को फ़ोन किया। उन्हें उम्मीद है कि उनकी शिकायत का समाधान होगा। वहीं अल्लिका गांव से कैनाल की शिकायत लेकर आए करण चौहान ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके इलाके से गोंछी ड्रेन गुजरती है, जिसका जल स्तर खेतों के जल स्तर से ऊंचा हो गया है और उनमें से फरीदाबाद की कंपनियों का वेस्टेज पानी भी आता है, जिससे लगभग आधा दर्जन गांव की हजारों एकड़ फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें अतिरिक्त उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में उनसे आकर मिलना समय को स्थायी समाधान कर दिया जाएगा। शिकायतकर्ता करण चौहान ने कहा कि वो संतुष्ट हैं और उन्हें यकीन है कि समस्या का समाधान अवश्य होगा। मैं कर्नल चौहान हूँ जी, अल्लिका गांव से। और ये गांची ट्रेन को डीसिल्टिंग करने की एक समस्या है, जो कि धतीर, अल्लिका, कारना, रजौला गांव से जो गांची ट्रेन बहता है, उसका पानी का लेवल जो जमीन के लेवल से ऊपर हो गया है और उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आती है। तो बारिश के दौरान क्या होता है कि उसकी वजह से चारों तरफ फ्लडिंग हो जाती है और क्रॉप पैटर्न जो है तकरीबन 1000 से ज्यादा एकड़ का प्रभावित है। आज तो समाधान में पहुंचे, क्या सुनवाई हुई आपकी? हाँ जी, मेरी बहुत अच्छी सुनवाई हुई और मैं मतलब एडीसी साहब ने, रागी साहब ने मुझे बहुत अच्छे से मिला और उन्होंने हमको अश्योर किया है, मतलब कि ये क्योंकि 3-4 गांवों का मसला है, कई हजार लोगों की लाइफ जिंदगी का मसला है, हजारों एकड़ जमीन का मसला है, तो उन्होंने कहा है कि मैं उनसे जुलाई एंड या अगस्त में मिलें और वो एक पूरा इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कमेटी बना देंगे और वो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस का जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसका एक स्टडी करके और प्रपोजल बना के चंडीगढ़ भेज देंगे और इसको प्रायोरिटी पे वो करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, हाँ, मतलब आई एम वेरी हैप्पी और बहुत अच्छे से उन्होंने सुना और उनको बल्कि उनको इस बात का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने फतेहाबाद में इस तरह के 32,000 एकड़ की समस्या भी हल की हुई है। तो इसमें मल्टीपल एजेंसीज की जरूरत है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लगेगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट लगेगा, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट लगेगा। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जब जो बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो उससे इस समस्या का हल होगा। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश, आज आप समाधान शिविर में आए हैं, क्या समस्या और किस समस्या को लेकर आए हैं? मैडम, मैं इसलिए आया हूँ, मेरी एक प्लॉट थी होडल बेड़े पट्टी में, जो एक ललित नाम के लड़के ने उस पर अवैध कब्जा कराया हुआ है और उस पर बाउंड्री कर ली, मेरी बाउंड्री तोड़कर। और जब उससे कही तो वो बोलने लगा कोई बात नहीं, बाउंड्री कर दी, कोई दिक्कत ना है, मैं तुम्हें दे दूंगा और आप मेरे ईंटों के पैसे दे देना। तो इलेक्शन तक रुक जाओ, इलेक्शन हो जाने दो, हमारे रिश्तेदार है, इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसके बाद में हम तुम्हें प्लॉट दे देंगे। तो अब मैंने बोली उससे, तो अब बोलने लगा क्या कहना, उसके जो 2016 में मैंने ली थी कि उसके रेट ले लो, वह अब जगह तो मैं नहीं मिलेगी लेकिन उसके रेट दे सकता हूँ तो मैं 2016 के में। तो मैंने बोला मेरे को प्लॉट चाहिए। आज मैं यहाँ शिकायत लेकर आया हूँ, तो डीएसपी साहब ने फोन किया था एसएचओ को भी और बोला है वहाँ जाओ, वहाँ पर समाधान हो जाएगा। हाँ, क्या उम्मीद है? पहले क्या धमकी देते थे, क्या कहते हो? यही कहता है कि तुम वकील करो, मैं 1 लाख में खरीद लूंगा वकीलों को, तुम केस लड़ो और जब वकील करोगे तो तुम 10,000 रुपये दोगे, मैं 1 लाख दूंगा। और क्या कहते हैं? मंत्री के रिश्तेदार क्या कहते हैं? हाँ, वे कहता है मेरे रिश्तेदार है, कृष्णपाल गुजर जी के नाम लेते हैं और मतलब धमकी देते हैं, मतलब इस तरीके से। क्या उम्मीद है समाधान होगा? हाँ, उम्मीद तो है, यहाँ से तो पूरी उम्मीद मिली हुई है मेरे को। अब एसएचओ के पास जाना है और उसके वहाँ से पता लगेगी। क्या पैसे का भी कोई लेन देन हुआ है कुछ? नहीं, कोई पैसे का लेन देन नहीं है। ये बात भी आपकी शिकायत मिली थी कि हथियार लेके आता है वहाँ?
हथियार लेकर आता, यहाँ टाँग आता हथियार को, और 24 घंटा हथियार रखता है बंदा। मारने की धमकी भी देता हाँ, बोलता अगर प्लॉट में ही आए तो उसमें गड्ढा खोद उतार दूंगा। पहले कहाँ शिकायत की थी? मैंने थाने में शिकायत दी थी एसएचओ को। एसएचओ लेबर को जो काम कर रहे थे उनको बिठा के ले आए थे, तो समझाए थे। उस टाइम तो बंद हो गया काम, और फिर 2-3 दिन बाद फिर चालू कर दिया उन्होंने, और बाउंड्री पूरी कर दरवाजा लगा दिया। वहीं डीएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए सुबह 9 बजे से 11 बजे तक समाधान शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर में लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ताकि उनका समाधान जल्द से जल्द हो सके। पुलिस विभाग के पास भी मुकदमों से संबंधित शिकायतें आ रही हैं, उनका समाधान भी किया जा रहा है। इस शिविर से जनता को भी लाभ हो रहा है। समाधान शिविर चल रहा है, किस तरह की शिकायतें आ रही हैं, किस तरह का समाधान किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? ये जो समाधान शिविर है डेली 9 से 11 चलता है, और जिसमें पब्लिक की जो भी ग्रीवेंसेस आती है तुरंत उस संबंध में हमारे जैसे पुलिस की कोशिश कर रही है, तुरंत एसओ से बात करके उनका समाधान करते हैं, और जितना अति जल्दी हो सके उसका समाधान किया जा रहा है। किस तरह की ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, कई दिन से देख रहे हैं? देखिए, मुकदमे से संबंधित दरखास्तें आ रही हैं, अगर सेटिस्फाइड है तो उनको सेटिस्फाई करते हैं, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। अगर कोई मारपीट की है या किसी भी संबंध में हर तरह की दरखास्तें लोग दे रहे हैं, तो उसकी कार्रवाई सिर्फ यही होती है कि मैं को फोन कर रहे हैं, हमारे लायक तो समाधान को कर रहे हैं। फिर जनता को फायदा हुआ इस कार्यक्रम से? नहीं, जनता को फायदा हुई।